ये मेरा दोस्त है सुफियान। सुफियान ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई, जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं, जो लोग अपने इंडिया में सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, सऊदी अरब आना चाहते हैं, यहाँ पे कोई काम करना चाहते हैं, अपनी फील्ड का अनफील्ड का जो भी काम करना चाहते हैं, वो लोग सऊदी अरब कैसे आ सकते हैं और उनका क्या प्रोसेस होता है और क्या जरिया है उन लोगों का यहाँ पर आने का। क्या एक बात कहूँ आपको कि यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले जो है ना, तो इंसान का एक विजन होता है कि भाई इंसान को जाना कहाँ पर है, जाना क्यों है, उसके रीजंस होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना, तो इंसान कैसे आता है भाई, आप फार्मासिस्ट हो और आपके पास में फार्मेसी की डिग्री है और आप सऊदी अरब आना चाहते हो, आप कोई और देश जाना चाहते हो, अपना देश छोड़कर कहीं और जाना चाहते हो पैसा कमाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, जिंदगी में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, हमेशा आपको सबसे पहले पासपोर्ट रेडी करना है। पासपोर्ट रेडी करो अपना। पासपोर्ट रेडी करने के बाद में क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्लाइंट्स इंटरव्यू होते हैं। हमेशा क्लाइंट इंटरव्यू देना डायरेक्ट कंपनी के लिए। अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में, अलग अलग जगह पे जो है तो इंटरव्यूज होते हैं। लेकिन इंटरव्यू कौन सा देना, जो डायरेक्ट कंपनी का होता है। अगर आप डायरेक्ट कंपनी का इंटरव्यू दोगे ना, तो आपका सिलेक्शन डायरेक्ट कंपनी में होता है। क्योंकि दो तरीके के वीजे होते हैं, वीजे बहुत सारे होते हैं, वैसे वो मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा मैं आपको, बट दो वीजे जो खास होते हैं वो जहन में रखने के लिए, एक होता है सप्लायर कंपनी का वीजा होता है और एक डायरेक्ट कंपनी का वीजा होता है। तो जब भी आना चाहोगे ना, सऊदी अरब आना चाहोगे, कोई और देश जाना चाहोगे, तो सप्लायर वीजे पर मत आना, हमेशा कंपनी का वीजा देखना। अगर आप फार्मासिस्ट हो, आप आना चाहते हो, तो आपको एक एग्जाम देना होगा। एग्जाम कौन सा होता है, प्रोमेट्रिक एग्जाम होता है। और आप जब प्रोमेट्रिक एग्जाम दोगे, अगर आपका फार्मेसी फील्ड में तजुर्बा है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप वो एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो सबसे पहले आपको डाटा फ्लो करना है। डाटा फ्लो का मतलब ये होता है कि सऊदी गवर्नमेंट जो है, तो यहाँ पे एक ऑनलाइन कंपनी होती है जो वर्ल्ड वाइड कंपनी है डाटा फ्लो। वो डाटा फ्लो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगी पहले कि आप फार्मासिस्ट हो, तो आप जाना कहाँ चाहते हो, सऊदी अरब जाना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं। तो वो जो डाटा फ्लो कंपनी है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेती है पूरा। आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका एक्सपीरियंस लेटर लगेगा वहां पे 2 साल का, उसके बाद में आपका लाइसेंस लगेगा, उसके बाद में आपका बोर्ड सर्टिफिकेट लगेगा और आपका एक्सपीरियंस लेटर में बताया वो लगेगा। मतलब 3-4 डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके। ये डॉक्यूमेंट्स आप जब डाटा फ्लो को दोगे, तो डाटा फ्लो वाले क्या करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स को आपके चेक करेंगे, पूरे अच्छे से चेक करेंगे वो लोग कि भाई इस बंदे के पास में जो डिग्री है तो वो ओरिजिनल है या नहीं है, इस बंदे का एक्सपीरियंस लेटर ओरिजिनल है या नहीं है। तो डाटा फ्लो जो कंपनी होती है ना, तो वो लोग कांटेक्ट करते हैं डायरेक्ट उस जगह से। जब आपने एक्सपीरियंस लेटर दिया, आपने कोई हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लेटर दिया, तो उसका मेल आईडी रहेगा, उसका कांटेक्ट नंबर रहेगा। तो डाटा फ्लो वाले डायरेक्ट उनसे बात करेंगे कि भाई ये नाम का, सुफियान नाम का बंदा यहाँ पर काम किया है क्या पहले। अगर वो कहेंगे कि हाँ किया है, तो आपको वो वेरीफाई कर देंगे। आपने फार्मेसी कहाँ से किया, आपने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से किया, जो भी आपका काउंसिल है इंडिया में, आपने वहां से किया, तो ये लोग आपके लाइसेंस को वहां पे वेरीफाई करेंगे आपका लाइसेंस नंबर देकर कि भाई ये लाइसेंस नंबर का बंदा यहाँ से कब पास आउट हुआ। फिर वो वेरीफाई करेंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद में जो है तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको मुमारिस प्लस में जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म वहाँ पे एक्सेप्ट होगा। उसके बाद में वो लोग आपको डेट देंगे फिर कि भाई आपको आना है सऊदी अरब, या आप सऊदी अरब आने के बाद एग्जाम देना चाहते हो, या आप इंडिया में रहकर एग्जाम देना चाहते हो। तो फिर आपके लिए जो बेटर है, आप यहाँ पर आकर दोगे तो फिर आपको थोड़ा प्रोसेस ज्यादा रहेगा यहाँ पर। लेकिन आप इंडिया में आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। प्रोमेट्रिक एग्जाम होगा, पियर्सन व्यू होगा, ये दोनों एग्जाम होते हैं। दोनों एग्जाम में से आप कोई भी एक एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। पहले प्रोमेट्रिक था और अभी पियर्सन यूवी ऐसा समथिंग है। तो दोनों में से कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं। जब आप ये एग्जाम दे दोगे तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे कि चलो आप एज अ फार्मासिस्ट हो। अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आपको एज अ फार्मासिस्ट मिल जाएगा। अगर आप एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन हो तो आपको एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन मिल जाएगा। अगर आपको एज अ फार्मेसी असिस्ट मिलेगा तो आपको फार्मेसी असिस्ट मिलेगा। मतलब जो आप करना चाहोगे वो वहां पे आपको मिल जाएगा। और साथ में उसका कुछ खर्चा आता है, कुछ प्रोसेस होता है, तो वो मैं आपको पर्सनल बता दूंगा कि उसमें और कितना खर्चा आता है, और बहुत सारी अलग अलग जगह पे खर्चा लगता है उसमें। तो ये तमाम चीजें जब आप पूरी कंप्लीट कर लोगे ना, तो उसके बाद में फिर आप कोई भी देश में जा सकते हो। मैंने आपको ये सऊदी के लिए बताया है। अगर आप दुबई जाओगे तो आपको DHA एग्जाम देना होगा दुबई के लिए। आप वो एग्जाम क्लियर अगर कर लोगे तो फिर आप दुबई चले जाओगे। फिर आपको ओमान जाना है तो आप ओमान का एग्जाम क्लियर करो, ओमान चले जाओ। आपको कनाडा जाना है, आप कनाडा का एग्जाम क्लियर करो, कनाडा चले जाओ। जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो तो
कनाडा का मुझे कंफर्म नहीं है कि ये डाटा फ्लो कनाडा के लिए चलता है नहीं चलता है, ये कंफर्म नहीं है, बट जितने भी देश है ना ऑल ओवर, तो मतलब मैक्सिमम गल्फ में आप जा सकते हो, समझे। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक बात मैं बताऊंगा लास्ट में, कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पीछे जगह को छोड़ देना पड़ता है। हमेशा के लिए छोड़ना नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए आगे बढ़ने के लिए पीछे की जो जगह होती है ना, उसको कुछ वक्त के लिए छोड़ देना पड़ता है, रोक देना पड़ता है उसको, और आगे बढ़ने के लिए अपने सफर पे निकल जाना पड़ता है। तो जिंदगी में हमारे जहन में सवाल आते हैं कि भाई क्या करे, जाए ना जाए, पैसा कमाए ना कमाए। देखो, जिंदगी में बाहर निकलने के बाद में सिर्फ पैसा नहीं मिलता। जब आप अपना घर छोड़कर बाहर निकलोगे तो आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, आपको वो सीखने को मिलेगा। जब आप वापस लौटोगे ना, तो आप 1000 तजुर्बों के साथ लौटोगे। जब आप कोई भी काम शुरू करोगे ना, तो आप 1000 तजुर्बों के साथ शुरू करोगे। जिंदगी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अलग अलग सोच के लोग आपसे मिलेंगे, अलग अलग दिमाग के लोग आपसे मिलेंगे, अलग अलग कंट्री के लोग आपसे मिलेंगे। तो आप बहुत कुछ सीखोगे इसमें, और जिंदगी में सीखना बहुत जरूरी है। आप घर में रहकर क्या सीखोगे, घर में रहकर आप थोड़ा बहुत सीखोगे, लेकिन जब आप बाहर मार्केट में निकलोगे तो आपको हकीकत पता चलेगी कि एक्चुअल में दुनिया है कैसी। आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो चाहे आप बाहर देश आना चाहते हो तो बाहर देश आ सकते हैं, अगर आप अपने ही एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में करना चाहते हैं तो आप वहां कर सकते हैं, वो तो बेस्ट है। प्रदेश में आना मतलब यहाँ पे एक ज्यादा चैलेंजेस होते हैं उसके मुकाबले में, कि आप अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव चले गए, अपना शहर छोड़कर दूसरा शहर चले गए, तो इसमें चैलेंजेस कम होते हैं, मैक्सिमम कम होते हैं। लेकिन जब आप बाहर देश आते होंगे तो यहाँ पे चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके चैलेंजेस सिर्फ आपको पता है। यहाँ पे भी मेरे चैलेंजेस मुझे पता है कि मेरे साथ में क्या होता है, कैसे होता है, और मैं उसको कैसे डील करता हूँ। तो ये सब कुछ सीख जाता है इंसान। तो फिर जब इंसान कोई काम शुरू करता है ना, तो वो डबल एक्सपीरियंस के साथ में, डबल जज्बे के साथ में शुरू करता है कि भाई मेरे पास में ये तमाम एक्सपीरियंस है, मेरे पास में तमाम तजुर्बे है। क्योंकि जब एक बार आप कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम वो चैलेंज आपके सामने आएगा तो आपके लिए बड़ा नहीं रहेगा वो। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां भी जाना है, जैसे भी जाना है, तो आप जा सकते हो। बिंदास रहो, बिंदास जियो, एग्जाम दो, क्लियर करो, जाना है चले जाओ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जो करना है वो कर सकते हो आप। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच।